नया संकल्प लेने जा रहे हैं। संत रविदास का भव्य मंदिर बनाने का संकल्प, गुरु की महान परंपरा के सम्मान का संकल्प, गुरु को भव्य दक्षिणा देने का संकल्प। प्रधानमंत्री मोदी संत शिरोमणि रविदास की राह पर चल पड़े हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के सागर में संत रविदास का भव्य मंदिर बनना है। पीएम मोदी स्वयं मंदिर निर्माण की यात्रा के साक्षी होना चाहते हैं। संत रविदास मंदिर की नींव के लिए बेहद उत्साहित हैं। गुरुदेव कहा करते थे, सागर में बनने वाले इस मंदिर का 3D मॉडल भी सामने आ गया है। हिंदुत्व बीजेपी का कोर एजेंडा है और हिंदुत्व की पिच पर बीजेपी का प्रदर्शन हमेशा ऐतिहासिक रहा है। अब सवाल यह है कि क्या पीएम मोदी को इस बार संत रविदास का आशीर्वाद मिल पाएगा और इस आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की सत्ता का रास्ता खुलेगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखकर बड़ा धमाका कर दिया है। इस पत्र में उन्होंने एक ऐसी मांग रखी है जो देश की सियासत में एक नई चर्चा को जन्म दे देगी। क्या है ये मांग और किस तरीके से इस पत्र के जरिए देश की सियासत में अब चर्चाएं शुरू हो चुकी है, इस रिपोर्ट में देखिए। इस लेटर में एक ऐसी मांग है जिसका धर्म से भी ताल्लुक है और अल्पसंख्यकों से भी संबंध। एक और जहां कई राज्यों में जातीय जनगणना पर सियासी शोर जोरों पर है, तो यूपी के कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने धार्मिक जनगणना की मांग कर बिगुल फूंक दिया है। गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखकर उन्होंने ये मांग की है कि ये पहली बार है जब जातीय जनगणना की जगह धार्मिक जनगणना की मांग उठाई जा रही है। तो इस लेटर में ये भी साफ कहा गया है कि अगर मुस्लिमों की जनसंख्या ज्यादा पाई जाए तो उनका अल्पसंख्यक दर्जा भी खत्म होना चाहिए। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक के इस पत्र से उनकी मंशा बिल्कुल साफ होती दिखाई देती है। अब इस मांग पर केंद्र सरकार क्या फैसला लेती है ये अलग बात है, लेकिन धार्मिक जनगणना की डिमांड देश की सियासत में जरूर उबाल लाने वाली होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। खबर अब गाजीपुर से है, जहां गाजीपुर में भी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जैसा एक अश्लील कांड सामने आया है। क्या है ये पूरी खबर, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए कि आखिर क्यों कहा जा रहा है कि ये भी जिस तरह से गाजीपुर से ये जो पूरा मामला सामने आया है, क्यों इसको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पार्ट 2 कहा जा रहा है। ये वही मेडिकल कॉलेज है जहां छात्राओं के भरोसे को तार तार किया गया। ये वही मेडिकल कॉलेज है जहां चंडीगढ़ वाले अश्लील कांड को दोहराया गया। ये वही मेडिकल कॉलेज है जिसके हॉस्टल में गंदी बात की साजिश रची गई। ये राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज यूपी के गाजीपुर में है। यहाँ अश्लील कांड का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि कॉलेज की छात्रा हॉस्टल में रहने वाली दूसरी छात्राओं के आपत्तिजनक वीडियो और फोटो बनाकर सीनियर छात्र को भेजती थी। जूनियर छात्रों को जब इस अश्लील कांड की भनक लगी तो उन्होंने साहस दिखाया और कॉलेज प्रशासन से इसकी शिकायत की, जिसके बाद आरोपी मुंतजा काजमी और अमीर से पूछताछ हुई। दोनों के फोन से वीडियो डिलीट कराई गई। कॉलेज ने सख्त रुख अपनाते हुए दोनों को 6 महीने के लिए निष्कासित कर दिया है। कॉलेज प्रशासन को शक है कि इसके पीछे ब्लैकमेलिंग का एंगल भी हो सकता है। साथ ही फोटो जिहाद के जरिए धर्मांतरण वाली साजिश की सुगबुगाहट भी है। तो पाकिस्तान में अंजू आईएसआई के पहरे में है, लेकिन अंजू आज भी पाकिस्तान में सब कुछ ठीक बता रही है। आखिर क्यों, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन क्या अंजू के लिए पाकिस्तान सेफ है? क्योंकि हिंदुस्तान में कई ऐसी चीजें निकलकर सामने आई हैं जो ये दिखा रही है कि पाकिस्तान में बैठी अंजू जो कुछ कह रही है वो सच नहीं है। जिन्होंने पाकिस्तान के जुल्म की इंतहा देखी है, उनकी जुबानी पाकिस्तान के हालात इस रिपोर्ट में देखिए। वो अब अपनी गलती मान चुकी है। वो अब हिंदुस्तान आना चाहती है। पाकिस्तान गई अंजू अब तौबा कर रही है। नसरुल्लाह के प्यार का भूत उसके सर से उतर चुका है, तो अंजू को अब हिंदुस्तान की याद सता रही है। हालांकि इतना सब हो जाने के बावजूद भी अंजू यही मानती है कि पाकिस्तान में उसके लिए ऑल इज वेल है। लेकिन आज इंडिया डेली लाइव पाकिस्तान के सताए उन लोगों से आपको मिलवाएगा
जिनकी हर कहानी यही बताती है कि पाकिस्तान के दिल में भारतीयों के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत है। अंजू को पाकिस्तान में फ्री गिफ्ट दिए गए, उस पर पैसों की बरसात भी हुई, लेकिन ये सब तब हुआ जब अंजू इस्लाम अपनाकर फातिमा बन गई। उसने नसरुल्लाह से निकाह किया। हालांकि अब अंजू पहरे में है, वो फोन पर बात नहीं कर सकती, उस पर लगातार ISI की नजर रहती है। लेकिन इसके बाद भी अंजू पाकिस्तान के माहौल को पॉजिटिव ही बताती है। लेकिन अंजू नहीं जानती कि जिस पाकिस्तान में वो आज मौजूद है, वहाँ हिंदुस्तानियों के दर्द की कई दास्तान आंसुओं के सैलाब से लिखी गई है। सीमा हैदर की फिल्म कराची टू नोएडा को लेकर बवाल शुरू हो गया है। फिल्म के डायरेक्टर अमित जानी को पाकिस्तान जाने के लिए कहा जा रहा है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि अमित की खिलाफत उनके पुराने दोस्त और समाजवादी पार्टी के नेता ही कर रहे हैं। आखिर क्यों, इस रिपोर्ट के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए। पाकिस्तान से गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान आई सीमा हैदर को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। विरोधियों के निशाने पर सीमा और सचिन के बाद फिल्म के डायरेक्टर अमित जानी आ गए हैं। डायरेक्टर अमित जानी ने सीमा हैदर को लेकर कराची टू नोएडा फिल्म बनाने का ऐलान किया, तो समाजवादी पार्टी के नेता अभिषेक सोम ने अमित जानी को सीमा हैदर के साथ पाकिस्तान जाने की सलाह दे दी। मैंने सीमा हैदर और अमित जानी, जो पाकिस्तान के बहुत बड़े प्रेमी हैं, उनको पाकिस्तान को अपना देश मानते हैं, देश से उनको कोई लगाव नहीं है, उनका मैंने टिकट कर दिया है पाकिस्तान जाने का। इसमें हैरान करने वाली बात यह है कि अमित जानी और अभिषेक सोम दोनों ही मेरठ के रहने वाले हैं। हालांकि अभी दोनों की राह अलग अलग है। अभिषेक ने जो फ्लाइट टिकट बुक की है वो 31 दिसंबर की है। ऐसे में कुछ लोग इसे एक पब्लिसिटी स्टंट भी बता रहे हैं। तो गदर 2 फिल्म का क्रेज दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है और फिल्म देखने के लिए दर्शकों का एक अलग ही अंदाज भी देखने को मिल रहा है। कोई ट्रैक्टर तो कोई ट्रक के जरिए तो कोई JCB के जरिए फिल्म को देखने पहुंच रहा है। पहले दिन फिल्म ने छप्पड़-फाड़ ओपनिंग कर दी है और उसके बाद किस तरीके से दर्शकों का क्रेज है, इस 60 सेकंड की रिपोर्ट में देखिए। कोई ट्रैक्टर पर है तो कोई ट्रक पर, जोश पूरी तरह से हाई है। इन तस्वीरों को देखकर आपको लग रहा होगा कि ये कोई फिल्मी सीन है, लेकिन आपको बता दें कि ये फिल्मी सीन तो नहीं, हाँ फिल्म देखने के लिए बनाया गया सीन जरूर है। ट्रक और ट्रैक्टर पर बैठे ये लोग सनी देओल के फैन हैं, जो उनकी फिल्म गदर 2 देखने के लिए इस स्टाइल में पहुंचे। तस्वीरें राजस्थान के भिलवाड़ा की हैं, जहां गदर 2 के लिए आइनॉक्स सिटी सेंटर मॉल पर कुछ दर्शक 22 साल पुराने अंदाज में पहुंचे। हजारीबाग की इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। JCB पर हथौड़ा लिए शख्स और हाथों में तिरंगा और बुलडोजर पर लटका हुआ गदर 2 का पोस्टर। सनी देओल की फिल्म का क्रेज यहाँ भी दर्शकों के सिर चढ़कर बोला। इतना ही नहीं, JCB पर चढ़े लोगों ने न सिर्फ तिरंगे को हवा में लहराया, इस दौरान पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। भारतीय सेना की ताकत से जुड़ी अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं। राजस्थान के जैसलमेर में भारतीय सेना युद्ध अभ्यास कर रही है। तपती धूप में रेत पर हमारे जवान जो हैं वो सैन्य क्षमता का प्रदर्शन कर रहे हैं और इनके अदम्य साहस की ये खास रिपोर्ट देखिए इस 60 सेकंड के जरिए। पोखरण में भारतीय सेना की ताकत देखिए, गरजते अर्जुन टैंक का दमखम देखिए, भारत के शूरवीरों का पहाड़ जैसा हौसला। जैसलमेर का पोखरण अर्जुन टैंक की गर्जना का गवाह बना, जहां भारतीय सेना युद्धाभ्यास कर रही है। अर्जुन टैंक ने लक्ष्यों को भेद कर दुश्मनों के ठिकानों को तबाह कर दिया और दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराया। अर्जुन टैंक का नाम महान धनुधर अर्जुन के नाम पर रखा गया है। अर्जुन की तरह इसका निशाना भी अचूक बताया जाता है। 2004 से अर्जुन टैंक भारतीय सेना की सेवा में समर्पित है। पोखरण में अर्जुन टैंक की गर्ज से दुश्मन देश पाकिस्तान भी कांप गया। अर्जुन टैंक ने दिखा दिया कि जो हिंदुस्तान से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जैसलमेर से सोनिका सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।
देश में गुलामी की एक और निशानी खत्म होने वाली है। जी हां, मोदी सरकार अंग्रेजों के जरिए बनाया गया एक और कानून खत्म करने जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने कानून से जुड़े 3 विधेयकों को लोकसभा में पेश किया है। कौन से ये विधेयक हैं और किस तरीके से वर्तमान सरकार अंग्रेजों की तमाम निशानियों को खत्म कर भारत को बुलंद करने में लगी है, इस रिपोर्ट में देखिए। जो कानून कभी अंग्रेजों ने बनाए थे, गुलामी की निशानी थे, जिनका इस्तेमाल ब्रिटिश प्रशासन अपनी रक्षा के लिए किया करता था, वो कानून अब खत्म होने वाला है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश की कानून व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने के 3 कानून लोकसभा में पेश किए। मान्यवर, आज मैं आपको बता सकता हूँ, गृह मंत्री अमित शाह ने कानून से जुड़े 3 विधेयक लोकसभा में पेश किए, जिसमें भारतीय न्याय संहिता 2023 बिल, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 बिल और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बिल शामिल। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि अब देश में अंग्रेजों के 3 कानून बदलेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने राजद्रोह कानून को भी पूरी तरह से खत्म करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस कानून का इस्तेमाल अंग्रेजों के शासन को बचाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा अगर कोई झूठी पहचान बताकर शादी करने वालों को कठोर सजा का प्रावधान भी इस कानून में रखा गया। नए कानून का मकसद महिलाओं और बच्चों को न्याय दिलाना है। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया कि नया कानून सबके लिए एक बराबर होगा। राजनीतिक रसूख रखने वाले लोगों को भी सजा भुगतनी पड़ेगी। हालांकि अभी इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने का फैसला लिया गया है।